आदरणीय आप सभी का स्वागत है। एकादशी व्रत आपने किया हो या किसी को करते देखा हो तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि एकादशी व्रत का कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है, क्या यह विज्ञान आधारित है? तो आज हम इसी को जानेंगे। इसे जानने के बाद आपको सनातन धर्म पर गर्व होगा। तो आइए जानते हैं। माह के हर पक्ष में एकादशी व्रत होता है। एकादशी में श्रीहरि की पूजा आराधना की जाती है। इसका बड़ा महात्म्य कहा गया है। हिंदू धर्म के व्रत के पीछे कितना बड़ा विज्ञान छुपा है, उसे समझने से पहले पद्म पुराण का एक प्रसंग जानते हैं। जैमिनी ऋषि ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। इसके उत्तर में व्यास जी ने उन्हें एक छोटा सा प्रसंग सुनाया। वे बोले कि भगवान श्रीहरि ने सृष्टि व्यवस्था में अनुचित कार्य का दंड देने के लिए एक पाप पुरुष का निर्माण किया। उस पाप पुरुष को मनुष्य के हर बुरे कार्य के लिए दंडित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। श्रीहरि एक बार जब यमलोक आए तो उन्होंने देखा कि असंख्य लोग दंड भुगत रहे हैं। उन्हें ऐसी आशा न थी कि मनुष्य इतने पाप करता जाएगा और उसके लिए दंडित होता रहेगा। श्रीहरि को दया आ गई और तुरंत ही भगवान ने अपनी आत्मा से एकादशी को प्रकट किया। उसे वरदान दिया कि जो एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करेंगे उनके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा। उन्हें ऐसी कठोर यातनाएं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी के प्रभाव से सभी मोक्ष पाने लगे। इस कारण पाप पुरुष श्रीहरि के पास दौड़े दौड़े आए और अपनी पीड़ा सुनाई कि प्रभु आपने ही मुझे प्रकट किया, आपने ही कार्य दिया और अब आपने ही मुझे व्यर्थ भी बना दिया। सब तो एकादशी के प्रभाव से मोक्ष पा रहे हैं, मैं अब क्या करूं? श्रीहरि बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु एकादशी को भी मैंने ही यह व्यवस्था दी है। श्रीहरि बोले, आज से जो मनुष्य एकादशी के दिन अनाज, मटर, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, मांस, मदिरा एवं समस्त गरिष्ठ भोजन करेंगे उन्हें एकादशी का फल नहीं मिलेगा। जो इस दिन इन्हें ग्रहण करेगा उन पर पाप पुरुष तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, जिस कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और वे पाप की ओर उन्मुख होंगे। इस प्रकार तुम्हें भी अपना स्थान प्राप्त होगा। इस कारण एकादशी को गरिष्ठ पदार्थों के ग्रहण करने से मनाही है। यह तो है एकादशी व्रत के पीछे का धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष। आर्षि मुनियों ने विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को परंपराओं में बांध दिया ताकि लोग उसका अनुसरण करके स्वतः लाभ लेकर जीवन सुखमय बिता सके। वैज्ञानिक पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव सर्वाधिक होता है। यह बात सभी जानते हैं। इसी कारण इन दिनों समुद्र में बड़े ज्वार भाटे यानी बड़ी लहरें उठती हैं। अगले दिन समुद्र बहुत शांत रहता है। समुद्र के किनारे रहने वालों ने इसका अनुभव किया होगा। दबाव के इसी विज्ञान के पीछे एकादशी व्रत का कारण भी छिपा है। शरीर विज्ञान कहता है कि जो भी हम आहार लेते हैं उसे पूरी तरह शरीर में अवशोषित होकर उसके सार यानी रस तत्व को मस्तिष्क तक पहुंचने का पूरा चक्र 3 से 4 दिनों तक का होता है। एक दिन से अधिक तो वह आंतों में रहता है। उसके बाद शरीर को पोषण रस मिलना और वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलने आदि का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार हम जो भोजन एकादशी को लेते हैं वह पूरी तरह से मस्तिष्क को प्राप्त होते होते पूर्णिमा या अमावस्या आ ही जाती है। पृथ्वी पर इस दिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का दबाव सबसे अधिक रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क के अनपेक्षित अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार की आशंका सर्वाधिक होती है। इसके विपरीत जब एकादशी व्रत के दौरान गरिष्ठ और तामसी वस्तुओं का त्याग कर दिए जाने के कारण मस्तिष्क को पूर्णिमा या अमावस्या को सात्विक ऊर्जा ही मिलती है। इस कारण उसके विचलित होने की आशंका सबसे कम हो जाती है, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क सात्विक ऊर्जा से भर जाता है और हमें अपने काम में एकाग्रता के साथ संयमित होने में आसानी होती है। यह तो हुआ सबसे सामान्य सा कारण। एक और कारण है जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है क्योंकि उस दिन वह पृथ्वी के ज्यादा पास होता है, उसी प्रकार सप्तमी के दिन वह सबसे दूर होता है और उसका आकर्षण सबसे कम होता है। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा का दबाव संतुलित रहता है, क्योंकि ये सप्तमी और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच की तिथि है। अर्थात मानव शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव एकादशी को सबसे संतुलित होता है।
आर्षियों ने इसी शोध का लाभ ले लिया और हमें निरोग रखने का नुस्खा दे दिया। निरोग होने का नुस्खा मिल गया, पर कैसे आइए जानते हैं। समस्त बीमारियां वात, पित्त, कफ के त्रिदोषों के कारण होती हैं। पेट जहां अन्न दोष उत्पन्न होता है, उसकी सफाई बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां इसी कारण होती हैं। हम अपने घर की सफाई रोज की तुलना में अच्छी तरह से करते हैं, जिस दिन हमें अतिरिक्त कामों का कोई दबाव नहीं होता। इसी तरह एकादशी के दिन शरीर पर बाहरी शक्ति चंद्रमा का अतिरिक्त दबाव नहीं होता। वह सबसे ज्यादा संतुलित और संयमित रहता है। इसलिए शरीर के पाचन तंत्र की सफाई के लिए एकादशी उत्तम दिन होता है। इसी कारण हम अगर उपवास के दिन निराहार रखकर भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं और सात्विक ऊर्जा प्राप्त कर अच्छा अनुभव करते हैं, इसके परिणाम वर्ष हमारे शरीर की व्याधियां भी ठीक होने में आसानी होती है। अगले दिन यानी द्वादशी को यथाशीघ्र भोजन ग्रहण करने को कहा जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन पारण का मुहूर्त बहुत जल्दी सुबह होता है। उस मुहूर्त में पारण नहीं करने पर एकादशी व्रत को व्यर्थ बताया जाता है। यह बंधन शरीर विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। ये है हमारे सनातन धर्म की देन। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।